जर्मनी की ना से जेलेंस्की को लगा बड़ा शौक। लेपर्ड 2 टैंक की राह देख रहे थे जेलेंस्की। जर्मनी ने देने से कर दिया साफ इनकार। रूस पर काउंटर अटैक का यूक्रेन प्लान, अब ठंडे बस्ते में जाएगा ये प्लान। रूस से डायरेक्ट जंग नहीं चाहता जर्मनी। हिटलर वाली गलती से डर गया जर्मनी। यूक्रेन को क्यों चाहिए लेपर्ड 2 टैंक? लेपर्ड 2 टैंक में आखिर कौन सी है ऐसी ताकत? नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे जर्मनी की एक नई चाल की जो उसने चली है रूस यूक्रेन जंग में, और इसकी शुरुआत हम करेंगे 22 जून 1941। इतिहास की तरफ चलते हैं जब एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा लॉन्च किया था, यानी सोवियत संघ पर सरप्राइज अटैक। 3 तरफ से अटैक हुए थे। तब दूसरे विश्व युद्ध की कहानी आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। और आज के यूक्रेन पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। तब बहुत कुछ दिनों में ही हमले के बाद डोनेस्क, कीव, ओडेसा जैसे शहर जहां आज रूस की सेना तबाही तो बरपा रही है लेकिन जीत नहीं रही है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ऐसी ही स्थिति थी। हिटलर का जो ब्लिट्जक्रीग था, मतलब अचानक हमला करो, इतना तेज कि दुश्मन को संभालने का मौका न मिले, वो फ्रांस में तो कामयाब हुआ था लेकिन सोवियत रूस में सफेद बारूद साबित हुआ। 3 तरफ से हुए हमले में न जर्मनी को न मॉस्को हाथ लगा न लेनिनग्राद। 8 लाख नाजियों की जान जरूर चली गई। वही हाल अभी रूस का है। यूक्रेन में उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा तो कर लिया लेकिन जीत से रूस बहुत दूर, पुतिन बहुत परेशान, अटैक जारी और अगले महीने इसके हो जाएंगे 1 साल। तो रूस और जर्मनी वाला जो रिश्ता है वो सिलसिला 1989 में एक नए मुकाम पर पहुंचता है। उधर बर्लिन की दीवार टूटती है और इधर मिखाइल गोर्बाचेव के पेरेस्ट्रोइका से सोवियत संघ टूटता है। 15 टुकड़े होते हैं जिसमें एक बनता है यूक्रेन। और उसके बाद फिर दोनों देशों के रिश्ते रूस और जर्मनी के बहुत हद तक सुधरते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान जर्मनी को रूस से मिलता है। नई सदी के दूसरे दशक में इस पर ब्रेक लगता है, माने 2010 के बाद, खास तौर पर जब क्रीमिया पर कब्जा करता है रूस और फिर उसकी नजर जाती है यूक्रेन पर। नाटो से तनाव के बीच जर्मनी और रूस के रिश्ते फंस जाते हैं। अब जब यूक्रेन पर रूसी हमले के 1 साल पूरे होने वाले हैं तो ये फांस और बढ़ गई है। वो इतना बढ़ा है फांस कि नाटो के संगी साथियों ने भी जर्मनी को सुनाना शुरू कर दिया है। जब अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं उसी समय जर्मनी मुकर गया है। उसने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने से साफ मना कर दिया है। यह 2 दिन पहले की घटना है और इसको लेकर पूरे विश्व में एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है। वोलोदिमीर जेलेंस्की हैरान परेशान हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। खैर, उनकी परेशानी तो तभी तय हो गई थी जब अमेरिका ने जंग की सूरत में जवाबी हमले की बात कही थी, और लेकिन जब पुतिन की सेना यूक्रेन में घुसी तो घिघी बंध गई। आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला तो होगा नहीं। इसके लिए तो जेलेंस्की को क्या चाहिए? हथियार चाहिए। इसलिए अमेरिका और यूरोप के कई नाटो सदस्यों ने कुछ सैनिक साजो सामान यूक्रेन को भेजा है, वो भी डरते डरते कि ऐसा हथियार न भेज दें जिसको पुतिन कहते हैं कि भाई मैं उस पर अटैक कर दूंगा अगर आपने सीधे हथियार दिए। लेकिन अब घातक हथियार देने से नाटो भी कन्नी काट रहा है और जर्मनी ने तो कहा भैया मैं अब ये नहीं दूंगा। सब डर रहे हैं, क्यूबा संकट वाली हालत हो गई है, कहीं रूस अपनी मिसाइलों का मुंह उनकी ओर न मोड़ दे। जर्मनी की ना के पीछे हमलों के डर से ज्यादा दरअसल जिंदा रहने की भी तो चुनौती है। जो हाल नाजियों का हुआ था उस 41 की सर्दियों में, वो नहीं चाहते कि गैस सप्लाई रुके। पुतिन यूरोप की कान ऐंठने के लिए कई बार नॉर्ड स्ट्रीम का नॉब बंद कर चुके हैं, जिससे जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। जर्मनी तो 40% गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसलिए बैन लगाने के बावजूद रूसी पाइप से जर्मनी को गैस जाता रहा। हालांकि अब धीरे धीरे जर्मनी ने उस पर डिपेंडेंसी अपनी घटाई है, लेकिन मार्केट से कब तक ऊंचे भाव पर वो गैस लेते रहेंगे और अर्थव्यवस्था चरमराती रहेगी। उधर जेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका मानना है कि जंग के दूसरे फेज में टैंकों से ही रूसी आर्मी का मुकाबला किया जा सकता है।
जर्मन टैंक लेपर्ड 2 की ताकत जबरदस्त है। जर्मनी ने दोस्त देशों को भी ये एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कोई दोस्त देश जैसे पोलैंड भी यूक्रेन को इसकी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट जर्मनी का है। अब जर्मनी अमेरिका से कह रहा है कि तुम अपने M1 एब्राम दो ना उनको टैंक, हमसे क्यों कह रहे हो देने के लिए। खैर, रूसी आक्रमण को फेल करने के लिए अभी मीटिंग नहीं, यूक्रेन को हथियार देने की जरूरत है। ये किसने कहा? तो पोलैंड के रक्षा मंत्री ने। वो कह रहे हैं कि लेपर्ड देने में इस तरह की हिचक, भारी कीमत उठानी पड़ेगी। और इस बीच ऋषि सुनक ने भी कीव दौरे के बाद टैंक भेजने का फैसला कर लिया है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज का साफ कहना है कि अकेले जर्मनी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उसकी भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। दरअसल जर्मनी 3 सिद्धांतों पर काम कर रहा है। नंबर 1, यूक्रेन की जितनी परोक्ष मदद हो सके करो। नंबर 2, नाटो और जर्मनी को जंग लड़ रहे 2 देशों में न घसीटा जाए, ऐसा ना हो जाए कि कोई नाटो का कंट्री उसमें हमले में पड़ जाए। नंबर 3, हम अकेले टैंक भेजने का फैसला नहीं करेंगे, अमेरिका और दूसरे पार्टनर्स को भी सोचना होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लेपर्ड 2 टैंक की ताकत क्या है। तो ये जर्मनी का मेन बैटल टैंक है, जर्मनी जिसका रेंज है 500 किलोमीटर। 1979 में पहली बार ये जर्मनी सेना में इंडक्ट हुआ था और इसकी अधिकतम स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसमें 2 हथियार लगे हैं। मेन गन जो है वो 120 mm का है और 2 इसके अलावा लाइट मशीन गन भी लगे हैं। 4 इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। यूक्रेन को आखिर ये क्यों चाहिए? तो जेलेंस्की की सेना के पास पर्याप्त टैंक नहीं है और जो बचे हैं वो रूस के आक्रमण का मुकाबला करने लायक नहीं है, क्योंकि सोवियत जमाने के हैं। जेलेंस्की आने वाले महीनों में रूस पर काउंटर अटैक करना चाहते हैं ताकि छीनी गई जमीन वापस ले सकें। रूस के T-90 टैंक जेलेंस्की के इरादों पर पानी फेर रहे हैं। यूक्रेन का यह कहना है और जेलेंस्की का कि अगर उनको 300 टैंक और मिल जाए तो वो रूसी सेना को बर्बाद कर देंगे। अब ये उत्साह है या क्या, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने रूस की महासेना को, महाशक्ति को 1 साल से रोक कर रखा है। खैर, टैंक देने से क्या होगा? तो पुतिन बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर नाटो ने इस तरह के हथियार दिए तो माना जाएगा कि जंग में वो पार्टी बन गया है। ऐसी स्थिति में नाटो देशों पर भी हमले हो सकते हैं और परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।